साथियों जय श्री राम। साथियों आज हम लेकर आए हैं कार्तिक मास में स्नान, दान और जप करने का क्या महत्व है। यही बात नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछी थी। ब्रह्मा जी ने कार्तिक मास का महत्व बतलाते हुए नारद जी से क्या कहा, कार्तिक मास में स्नान, दान, जप करने का क्या महत्व है, यही सब बातें जानेंगे आज की इस वीडियो में। अतः आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना। कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बढ़ते हैं आगे वीडियो में। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि भगवान कार्तिक मास की क्या श्रेष्ठता है, उसमें दान, स्नान और पूजन करने से क्या लाभ है, कार्तिक मास में किस वस्तु का दान करना चाहिए और किस देवता की पूजा करनी चाहिए, यह सब बातें संसार की भलाई के लिए बतलाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई दूसरा तीर्थ नहीं है। इसी प्रकार अन्न दान के सदृश कोई दूसरा दान नहीं है। दान करने वाले पुरुषों के लिए न्यायपूर्वक कमाए हुए धन का कार्तिक मास में दान करना एक शुभ अवसर है। यदि यह दान किसी तीर्थ स्थान पर किया जाए तो वह और भी उत्तम है। हे नारद, सब दानों से बढ़कर कन्यादान है, उससे अधिक विद्यादान है, विद्यादान से भी गौदान का अधिक महत्व है और गौदान से बढ़कर सबसे उत्तम दान जो है वह अन्नदान माना गया है, क्योंकि यह समस्त संसार अन्न के आधार पर ही जीवित रहता है। इसलिए कार्तिक मास में अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार नारद अनेक प्रकार के दान देकर भी यदि मनुष्य भगवान का चिंतन नहीं करता तो वे दान उसे कभी पवित्र नहीं करते। भगवान नाम की स्मरण की महिमा का मैं वर्णन नहीं कर सकता। मनुष्य को गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद हरे मुरारे, इस प्रकार नाना प्रकार से प्रतिदिन भगवान का संकीर्तन करना चाहिए। कार्तिक मास में श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रतिदिन गीता का पाठ करना चाहिए। जो मनुष्य प्रतिदिन गीता का पाठ करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। गीता का एक अध्याय का पाठ करने से मनुष्य घोर नरक से मुक्त हो जाते हैं और कार्तिक मास में नियम का पालन करते हुए अवश्य ही भगवान विष्णु का स्वरूप एवं मोक्षदायक पद प्राप्त होता है। कार्तिक मास के महात्म के विषय में एक बहुत ही सुंदर कथा का उल्लेख किया गया है। इस कथा में बताया गया है कि भगवान बड़े बड़े यज्ञों से भी शीघ्र प्रसन्न नहीं होते और भाव होने पर साधारण पूजा से भी प्रसन्न हो जाते हैं। एक समय की बात है, कांचीपुर में चक्रवर्ती सम्राट महाराज चोल हुए। वह बहुत ही धर्मात्मा राजा थे। उनके राज्य में कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुखी अथवा रोगी नहीं था। एक बार राजा चोल अनंत शयन नामक तीर्थ में गए, जहां भगवान श्री हरि विष्णु ने योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन किया था। महाराज चोल नाना प्रकार से स्वर्ण से बने हुए सुंदर पुष्पों से और तरह तरह के फल फूलों से भगवान विष्णु के दिव्य विग्रह की विधिवत पूजा करके साष्टांग प्रणाम किया। महाराज जैसे ही पूजा करके बैठे तभी उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी जो उन्हीं की नगरी कांची नगरी का निवासी था। उसका नाम विष्णुदास था। उन्होंने भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल एवं जल ले रखा था। निकट आने पर उस ब्राह्मण श्रेष्ठ ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देवादिदेव भगवान को स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से उसकी विधिवत पूजा की। राजा चोल ने जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा की थी वह सब तुलसी दल से पूजा से ढक गई। यह देखकर राजा चोल बोले कि विष्णुदास, मैंने मणियों तथा स्वर्ण से भगवान की पूजा की थी, वह कितनी शोभा पा रही थी, तुमने तुलसी दल चढ़ाकर उसे ढक दिया। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम दरिद्र और गंवार हो और भगवान विष्णु की भक्ति करना तुम बिल्कुल नहीं जानते। राजा की यह बात सुनकर उस द्विज श्रेष्ठ ने विष्णुदास से कहा कि राजन, आपको भक्ति का कुछ भी पता नहीं है, केवल राजलक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। तब नृप श्रेष्ठ चोल ने हंसकर कहा कि तुम दरिद्र और निर्धन हो, तुम्हारी भगवान विष्णु में भक्ति ही कितनी है। तुमने भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला कोई भी यज्ञदान आदि नहीं किया और ना पहले कभी कोई देव मंदिर ही बनवाया है, फिर इतने पर भी तुम्हें अपनी भक्ति का गर्व है। अच्छा, तो यही बात है तो सभी ब्राह्मण देव मेरी बात सुन ले। भगवान विष्णु के दर्शन पहले मैं करता हूँ,
या ये ब्राह्मण? इस बात को आप सब लोग देखें कि हम दोनों में किसकी भक्ति कैसी है, यह आप सब लोग स्वयं जान लेंगे। ऐसा कहकर राजा अपने राजमहल में चला गया। वहां उन्होंने महर्षि मुद्गल को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ आरंभ कर दिया। उधर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शास्त्रोक्त नियमों में तत्पर विष्णुदास भी व्रत का पालन करते हुए वहीं भगवान विष्णु के मंदिर में टिक गए। उन्होंने माघ और कार्तिक के उत्तम व्रत का अनुष्ठान, तुलसी वन की रक्षा, एकादशी व्रत, द्वादशाक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप, नृत्य गीत आदि मंगलमय आयोजनों के साथ प्रतिदिन षोडशोपचार से भगवान विष्णु की पूजा आदि नियमों का आचरण किया। वह प्रतिदिन चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते सब समय भगवान विष्णु का स्मरण करते थे। वह सब प्राणियों में एकमात्र भगवान विष्णु को ही विद्यमान देखते थे। इसी प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही भगवान लक्ष्मीपति की आराधना में संलग्न थे। दोनों ही अपने अपने व्रत में स्थित रहते थे। दोनों की ही संपूर्ण इंद्रियां तथा समस्त कर्म भगवान विष्णु को समर्पित हो चुकी थी। इस अवस्था में उन्होंने बहुत समय व्यतीत किया। एक दिन की बात है कि विष्णुदेव ने पूजा पाठ आदि नित्य कर्म करने के पश्चात भोजन तैयार किया, किंतु कोई उसको चुपके से चुरा कर ले गया। विष्णुदास ने देखा भोजन नहीं है, परंतु उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर सायंकाल की पूजा के लिए उन्हें अवकाश नहीं मिलता। अतः प्रतिदिन के नियम का भंग हो जाने का भय था। दूसरे दिन पुनः उसी समय पर भोजन बनाकर वे ज्यों ही भगवान विष्णु को भोग अर्पण करने के लिए गए, त्यों ही किसी ने आकर फिर सारा भोजन हड़प लिया। इस प्रकार 7 दिनों तक कोई आकर उनके भोजन का हरण करता रहा। इससे विष्णुदास को बड़ा विस्मय हुआ। वे इस प्रकार मन ही मन विचारने लगे, आहो, कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई चुरा कर ले जाता है? यदि दोबारा रसोई बनाकर भोजन करता हूँ तो सायंकाल की पूजा छूट जाती है। यदि रसोई बनाकर तुरंत ही भोजन कर लेना उचित हो तो भी मुझसे यह नहीं होगा, क्योंकि भगवान विष्णु को सब कुछ अर्पण किए बिना कोई भी वैष्णव भोजन नहीं करता। आज उपवास करते हुए मुझे 7 दिन हो गए। इस प्रकार मैं व्रत में कब तक स्थिर रह सकता हूँ? ऐसा निश्चय करके भोजन बनाने के पश्चात वे कहीं छुपकर खड़े हो गए। इतने में उन्हें एक चंडाल आता दिखाई दिया, जो रसोई का अन्न चुरा कर ले जाने के लिए तैयार खड़ा था। भूख के मारे उसका सारा शरीर दुर्बल हो चुका था। मुख पर दीनता छा रही थी। शरीर में हाड़ और चाम के सिवा और कुछ शेष नहीं बचा था। उसे देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने भोजन चुराने वाले चंडाल की ओर देखकर कहा कि भैया, जरा ठहरो ठहरो, क्यों रूखा सूखा खाते हो? यह घी तो ले लो। यह कहते हुए विप्रवर विष्णुदास को आते देख वह चंडाल भय के मारे बड़े वेग से भागा और कुछ ही दूर पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। चंडाल को भयभीत एवं मूर्छित देखकर विष्णुदास बड़े वेग से उसके पास आए तथा दयावश अपने वस्त्र के छोर से उसको हवा करने लगे। जब वह उठकर खड़ा हुआ तब विष्णुदास ने देखा कि वह चंडाल नहीं है, साक्षात भगवान नारायण ही शंख, चक्र और गदा धारण किए सामने उपस्थित हैं। अपने प्रभु को उपस्थित देखकर विष्णुदास सात्विक भाव के वशीभूत हो गए। वह स्तुति और नमस्कार करने में भी समर्थ ना हो सके। तब भगवान विष्णु ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त विष्णुदास को छाती से लगा लिया और उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर वैकुंठ धाम को चले गए। उधर विष्णुदास को वैकुंठ धाम में जाते देख राजा ने शीघ्र ही अपने गुरु महर्षि मुद्गल को बुलवाया और कहा कि जिसके साथ मैंने स्पर्धा करके इस यज्ञदान आदि कर्म का अनुष्ठान किया है, वह ब्राह्मण आज विष्णु का रूप धारण करके मुझसे पहले वैकुंठ धाम को जा रहा है। मैंने इस वैष्णव यज्ञ में भली भांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया और दान आदि के द्वारा ब्राह्मणों का मनोरथ पूर्ण किया, लेकिन अभी तक भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए और विष्णुदास को केवल भक्ति के कारण ही श्री हरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। अतः जान पड़ता है कि भगवान विष्णु केवल दान एवं यज्ञ से ही प्रसन्न नहीं होते,
उन प्रभु का दर्शन करने में भक्ति ही प्रधान कारण है। यूँ कहकर राजा अपने भांजे को राज्य दे यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार उस स्वर में यातना भरे ये वचन कहे कि हे भगवान विष्णु, आप मुझे मन, वाणी और शरीर और क्रिया द्वारा होने वाली वाचाल भक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार कहकर वे सब के सामने देखते देखते अग्निकुंड में कूद पड़े। बस इसी समय भक्त वत्सल भगवान विष्णु उस अग्निकुंड से प्रकट हुए। उन्होंने राजा को छाती से लगाकर एक श्रेष्ठ विमान पर चढ़कर उन्हें अपने साथ वैकुंठ धाम को ले गए। भगवत कृपा से भगवान विष्णुदास तो पुण्यशील नाम से प्रसिद्ध भगवान के पार्षद हुए और राजा चोल सुशील नामक पार्षद हुए। इन दोनों को अपने ही समान रूप देकर भगवान लक्ष्मीपति ने अपना द्वारपाल बना लिया था। साथियों, नारद जी के पूछने पर स्वयं श्री ब्रह्मा जी ने कार्तिक मास में स्नान, दान और भगवान पूजन की महिमा और महत्व बताया है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपा करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख देना। मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता की।